ओके, करीब 28-29 है आई थिंक। विल स्टार्ट। वीडियो देखी भी हो, लेकिन मैं ये बार बार आपके जैसे नहीं होता कि बार बार आपके दिमाग में बात ठूसनी है मेरे को, ताकि कभी भी कुछ हो, कोई भी चीज है, बच्चे प्रैक्टिस, टीचर प्रैक्टिस 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 कुछ बोलते हैं, मेरे को तो आ गया। और जो बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है, आप देख लीजिए स्कूल में भी देखो, जो बार बार प्रैक्टिस करता है वही जब सिचुएशन खराब होती है उसके दिमाग में पूरी सेट है, अरे जैसे हुआ उसका तुरंत क्लिक हो जाता है। अब क्रिकेट में देखते हो, वो बैट घुमाता, इतनी प्रैक्टिस होगी कि वो बॉल वहीं पे ही आएगी उसके। तो अभी जैसे मुझे भी ये काम बार बार करते करते मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई है, औरों के मुकाबले में थोड़ा उस चीज को जल्दी पिकअप कर लेता हूँ, और प्रॉब्लम आने से पहले मैं उसके फोकस करता हूँ उसके सॉल्यूशंस के ऊपर। तो ये प्रैक्टिस है, ये आदत है। भले ये स्लाइड में बार बार रिपीट करूं, गीता एक ही तो है, वही रिपीट करनी है बार बार। कोई भी चीज है, हर चीज एक ही है, लेकिन आपको रिपीट करने से द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। लेकिन अगर आप गलत चीज की प्रैक्टिस करते तो आप गलत भी उतने ही हो जाते। आपको पता होना चाहिए कि फोकस कहाँ पे होना चाहिए, बस हमेशा सॉल्यूशंस पे। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे ये स्टोरी हमेशा याद आती है, उस कॉस्ट पे मैं दोबारा आज इस स्टोरी को रिपीट करूंगा। प्लीज ध्यान से देखिए आप इस लोग को, आप फिर फिल्टर होकर के 31 लगे। ये म्यूजिकल चेयर का खेल है। एक आदमी मजे से अपनी कार से हाईवे पे ट्रेवल कर रहा था। दोपहर का टाइम था और वो अपने मजे में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी। जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई ना कोई टायर तो पंक्चर हुआ है। उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया। अब वो बंदा थोड़ा परेशान कि इतनी तेज धूप में मुझे टायर बदलना पड़ेगा। खैर जो भी कर लो, टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसने गाड़ी में से जैक निकाला, जैक को फिट किया, उसके बाद टायर के बोल्ट्स खोले और उनको एक साथ साइड में रख दिया। अब वो टायर को निकालने लगा। उसने जोर लगाया, झटके से पीछे खींचा। इसी दौरान उसका पाउंड बोल्ट्स पे लगा और चारों बोल्ट नदी में गिर गए। अब वो बंदा भयंकर वाला परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में। अब क्या होगा? अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे जहां पहुंचना है कैसे पहुंचूंगा, कितना लेट हो गया हूं, इतनी गर्मी में कोई दूर दूर तक नहीं है, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, कहां फंस गया, क्या हो गया। अब वो निराश होकर खड़ा, उसकी सोच काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके हैं और वो आगे नहीं जा सकता। अभी बंदा परेशानी में साइड में खड़ा, काफी देर निकल चुकी है। अब सामने से उसको नजर आता है एक किसान आ रहा है। ये सोच रहा होता है इससे मदद मांगू ना मांगू, ये क्या मदद कर पाएगा मेरी। अभी ये सोच ही रहा होता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। वो आदमी जो कि पहले से ही परेशान है, गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी लगाने लगा, बोल्ट नदी में गिर गए, आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तू भी क्या मेरी मदद करेगा। वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वजह से ये बंदा गुस्से में मुस्कुराता है और कहता है कि साहब, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का सामान मिल जाएगा, और वहां जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के बाकी एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वहां तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। वो आदमी हैरान रह गया, उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। तब भाई साहब, जिस प्रॉब्लम से मैं आधे घंटे से जूझ रहा था, इसने कितनी आसानी से उसका सोल्यूशन दे दिया। उसने किसान को बोला, सॉरी यार, मैं गुस्से में था, लेकिन तुझे इतनी जल्दी सोल्यूशन कैसे मिल गया? पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी क्या कभी तेरे साथ? किसान मुस्कुराया और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फर्क है, एक ही फर्क है कि आप उस परिस्थिति में अपनी परेशानी के बारे में सोच रहे थे, मैं उसी परिस्थिति में हल के बारे में सोच रहा था। एग्री? इस बात से आज आप पीछे मुड़ करके कहीं पे भी देख लो, जिनके दिमाग में कार्ड अटक गया है, दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। जिनके दिमाग में अटक गया है, सीओजी बिल्डर का कार्ड तो आ ही जाएगा, उन्होंने वर्चुअल कार्ड को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये कहा कि भाई पहले वर्चुअल यूज करो, उसके बाद उन्होंने उनका फोकस कहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने प्रॉब्लम को अवॉइड किया, उन्होंने सोल्यूशन देखा। क्या मानना आपका इसके बारे में? एग्री? तो आपको इस स्टोरी से
ये समझना है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करो सबसे पहले खुद, और उसके बाद अपनी टीम का फोकस वहां पे ले जाओ। अगर तकलीफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करो, बिल्कुल करना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी है, प्रॉब्लम को मुझे बताइए। अगर मुझे सॉल्यूशन पता लगे मैं आपको सॉल्यूशन, अगर मुझे नहीं पता मैं ऊपर पूछूंगा, ऊपर नहीं पता मैं ऊपर पूछूंगा, और अगर लगे कि यार इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सही है कि नहीं? ये अप्रोच से आप काम करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक ये स्टोरी मैं अगेन रिपीट करूंगा, क्योंकि ये होने वाला है। अचानक कभी भी कार्ड आ जाएंगे, फिर मत कहना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारा जो डीडीओ का पहला फर्स्ट फेज का प्रोसेस था वो शुरू हुआ था तकरीबन 17 जून को खत्म हो गया था, और ज्वाइनिंग हमारी 2 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी कार्ड्स की। पूरा जुलाई निकल गया, जुलाई अगस्त पूरा सितंबर, 3 महीनों में, लेकिन 90 डेज में, जबकि हमारा लेवल 3 कवर हो जाना चाहिए था, काफी लोगों का लेवल 1 भी क्लियर नहीं हुआ है। और ये कार्ड जैसे ही आएगा, आपका लेवल 4 का टाइम कब निकल जाएगा, 5 महीने, जैसे 3 निकल गए ऐसे ही 5 भी निकल जाएंगे। तो काश मुझे पहले पता होता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सबको नहीं बचा सकता, लेकिन जो बच जाए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें शुरू करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी था, वो समुद्र के किनारे खड़ा था, और वहां पे खूब सारी मछलियां पड़ी थी किनारे पे। तो उसने क्या करता, एक एक वो अंदर फेंकने की कोशिश करता है। तो एक आदमी आता है, बोले क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं, इनकी जान बचा रहा हूँ। उसने कहा यहाँ से इतने किलोमीटर तक मछलियां पड़ी हैं, किस किस की जान बचाएगा? दोबारा झुकता है, एक और मछली उठाता है और उससे फेंकता है पानी के अंदर। बोले बाकी का तो पता नहीं, एक की तो और बचा दे जान। सब कुछ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हो। मुझे पता है आज मोबाइल पे में 180 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मुझे पता है मैं सबको तो नहीं बचा सकता, लेकिन एक को तो बचा सकता हूँ। थिंक अबाउट दैट। काश मुझे पहले पता होता। भले आप ये वीडियो देख देख कर पक जाए, मैं चाहता हूँ कि आप पक जाएं, लेकिन अगर कहीं से घंटी की सुई हिल गई और आपके दिमाग में बात आ गई, एक की तो जान बचेगी। लिसन केयरफुली। द कारपेंटर स्टोरी इज क्वाइट एन ओल्ड स्टोरी, काफी पुरानी कहानी है। नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है एक बार एक कारपेंटर था जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, नए घर बनाने में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ 35 साल से काम कर रहा था। काफी अच्छा काम करता था, बट अब 35 साल उसको काम करते हो गए थे, उसको लगता था उसकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है और उसको अब रिलैक्स करना चाहिए। सो नॉक नॉक वो अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचा। बॉस बैठे हुए थे, उन्हें बोला कि बॉस, 35 साल आपके साथ बड़े अच्छे गुजारे, पर अब मुझे लगता है मुझे अपने परिवार के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए, मुझ में एनर्जी भी कम है, आई थिंक आई शुड रिटायर नाउ, मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। बॉस ने बोला यार सोच ले अच्छे से, अभी तू काम कर सकता है। और कहता नहीं सर, मैंने अपना मन बना लिया है और बड़ा अच्छा समय आपके साथ गुजारा, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट लेकर अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूं। तो ठीक, बॉस ने बोला ठीक है, बट जाने से पहले एक लास्ट प्रोजेक्ट है, एक लास्ट घर बनाना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो इसने सोचा यार बॉस को भी अभी देना था काम, अब मैंने जब जाने का मूड बनाया है। इसका मन नहीं था, पर इसने प्रेशर में आके, क्योंकि बॉस के साथ 35 साल काम किया है, उसको ना तो बोल नहीं सकता था, इसने उसको हाँ बोल दिया कि हाँ ये आखिरी घर मैं बना के आपको दे दूंगा। पर पहले दिन से दोस्तों उस काम में उसका दिल नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी। डिजाइन में उसने एफर्ट नहीं लगाया, सामान कहाँ से आ रहा है, कैसा मटेरियल है, कैसा काम हो रहा है, कैसी सुपरविजन है, ये सब उसने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जैसे तैसे करके फटाफट से एक घर बनाकर बॉस के पास पहुंचा। बॉस लीजिए, आपका जो लास्ट असाइनमेंट था वो कंप्लीट हो गया है, ये घर बन चुका है, मुझे जाने की जरूरत नहीं। तो बॉस ने पहले तो थैंक्स बोला, फिर बोला रुकिए, बैठिए 2 मिनट, आपने हमारी 35 साल सेवा की, आपके जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम आपको एक रिटायरमेंट गिफ्ट दें। तो बॉस ने नीचे ड्रॉर में से एक चाबी निकाली
और वो चाबी इस कारपेंटर के हाथ में थमा दी। और दोस्तों, वो उसी घर की चाबी थी जो इस कारपेंटर ने अभी बनाया था। जैसे उसे ये पता लगा, उसने सोचा, आह, काश मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले पता होता। और यही गलती कई बार हम अपने जीवन में कर देते हैं, काश मुझे पहले पता होता। दोस्तों, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के बड़े फेमस प्लेयर हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी कहावत है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। He said people can be divided into 3 categories. लोगों को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1, those who wish things would happen. Category number 2, those who make things happen. And category number 3, those who wonder what happened. भाई हुआ क्या? अहम है एक चीज याद रखिए, हर दिन अपने काम पर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर, अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फाइनेंसेस में, हर एक दिन एक एक ईंट कर कर आप वही इमारत बना रहे हैं जिसमें कल आपको खुद रहना है। और कल को अगर आपको वो इमारत पसंद ना आए तो हम उसका ब्लेम किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, केवल अपने ऊपर। तो इस कारपेंटर की तरह मुझे उम्मीद है कि कल को हम ये ना कहें, काश मुझे पहले से पता होता। मुझे पता है स्टूडेंट्स अक्सर ये गलतियां कर देते हैं, काश मुझे 4 साल पहले पता होता कि इस चैप्टर की इस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी महत्वपूर्णता होने वाली है, तो शायद मैं अलग से ध्यान से पढ़ता। मुझे पता है प्रोफेशनल्स अपनी जॉब्स पर ये गलतियां कर देते हैं, काश मुझे पहले से पता होता, वो पहले 20 दिन काम पर मेरे इतने इंपॉर्टेंट थे। आशा है कि हम ये गलती ना करें और कारपेंटर की इस कहानी से ये सीख हम जरूर लें। बार बार आपके सामने कि प्लीज आप बिल्डअप कर लो, प्लीज अपने क्लब डेवलप कर लो। बाद में मतलब काश मुझे पहले पता होता, क्योंकि जिस स्पीड से कंपनी अभी काम कर रही है, और जैसा कि 1 करोड़ 10 करोड़ के आसपास हमारे कस्टमर हो जाएंगे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल, 4 साल, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं 1 करोड़ की भी अगर बात करूं, 1 करोड़ लोग अगर महीने का 6,000 या 10,000 रुपये का भी खर्चा करते हैं, 6,000 पकड़ के चलते हैं, 76 तकरीबन 72,000 करोड़ का टर्नओवर का, उसका एमडीआर 1% पकड़िए आप, 720 करोड़। आपको पता है उसका 75% पकड़ लो, कितना हुआ? तकरीबन 600 करोड़। आपको स्लाइड याद होगी, सिर्फ 2% की मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनीज क्लब में डालेंगी। 20 लाख रुपए, आई थिंक 10 करोड़ रुपए, कितने लोग होंगे उस क्लब में? और जिस तरह से स्पीड सिस्टम काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस क्लब में जैसे आलसी लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं, जो कार्ड का वेट कर रहे हैं, वो क्वालिफाई भी कर पाएंगे। क्योंकि 150 दिन का टाइम तो कभी भी उठ जाएगा। 5वां क्लब आप कर लोगे, लेकिन सिर्फ 15 लाख रुपए में उसमें आपको 9 और जोड़ लो, 24 लाख। लेकिन हर महीने की इनकम, थिंक अबाउट इट, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए हर महीने उस क्लब में आने वाला है। जो क्वालिफाई करेगा, फिर मत बोलना काश मुझे पहले पता होता। थिंक अबाउट इट प्लीज। क्लब किसी भी तरह से लेवल 4 क्लियर करो। मैं 5वें लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। मेरे साथ भी तकलीफ हो रही है। 10 क्या, मैंने पूरे के पूरे 20 कंप्लीट कर लिया अपने, क्योंकि ये सबसे मेन इनकम है। बाकी तो मैं संभाल लेंगे, 35 करोड़, 32-33 लाख तो बाद में भर ही देंगे, क्योंकि लोग कोड मांग मांग के ले जाएंगे आपसे। हर फोन में मांगेंगे कि मुझे कोड दो, मुझे कोड दो, मुझे कोड दो। आपके पास कोड खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है सोच के देखो। मैं 2% की बात कर रहा हूँ। 4-4, 5-5 करोड़ लोग किसको बोलते हैं साहब? कहाँ से आएंगे कोड? आपके और आपकी टीम के ही होंगे वो कोड्स, पूरे भर जाएंगे। थिंक अबाउट इट। क्लब इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ये मैं अभी कवर नहीं करूंगा। एनी क्वेश्चंस आपके पास हो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल फिनिश विद दिस टुडे। वर्मा सर, थैंक यू। हाँ जी।
सर मैं चाहूंगा कि आपके पास जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग मतलब प्लानिंग को लेके होना चाहिए। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है कि आप कैसे दोनों टीडीओस के लिए अप्लाई किए वो कैसे करना है, और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ जितनी जानकारी आपको कुछ जानकारी कमी है तो वो पूछ सकते हैं। मतलब सिर्फ मैं चाहूंगा कि जो ग्रुप डेवलपमेंट की बात है सर उससे रिलेटेड हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी फायदा थैंक उसी यू वेरी चीज का है। मच। बाकी वो कार्ड से सर किसी का पेमेंट कहाँ है, कहाँ रह गया, पेट्रोल कहाँ से डलाते हैं, इस पे कोई मैं बात करना नहीं चाहता, वो क्योंकि आप आज की सब मीटिंग कॉम्पिटेंट है। पूछिए क्वेश्चंस, मैं कुछ चाहूंगा कोई भी विकास सवाल आपके पास है। मैं चाहूंगा सर विकास जी साथ में रहे तो कुछ जो हमारे एडीओज है, सीनियर एडीओज है, वो अपने कुछ बात करना चाहें तो अपन गाइड कर सकते हैं। मिस्टर विकास कुमार पानीपत है सर वो? हाँ विकास है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग विकास, कुछ ऐड करना चाहो, कुछ बताना चाहो लोगों को? सर बताने के लिए कुछ है नहीं सर, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं सर आपने सब कवर कर ली हैं। मोस्टली जो चीजें हैं लोगों के दिमाग में सिस्टम से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड वो सारी आप कवर कर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का कोई सवाल है किसी के पास, और अगर सवाल है तो हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हमारे क्लब कैसे क्वालिफाई हों और हम एक क्लब से दूसरे क्लब, दूसरे क्लब से तीसरे क्लब में हम किस तरीके से जाएं। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में सर मतलब काफी कुछ क्रिएटिविटी हो रही है टीम के अंदर। अच्छा है सर, बहुत अच्छा कवर किया आपने आज, मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ सर फिनिश हो चुके होंगे लोग, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो वो इस फोरम के माध्यम से कुछ भी डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है, देखो जवाब यहीं से मिलेंगे, घर जाकर के आपको जवाब नहीं मिलेंगे। और वो जवाब आपका कितना भी स्टूपिड क्वेश्चन आपके लिए मुझे लग सकता है, किसी और को लग सकता है, लेकिन आपके लिए वो सबसे जेन्युइन क्वेश्चन है। अब मैं एक पिक्चर देख रहा था, उसमें वो लगा हुआ कंप्यूटर पे कट 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 काफी देर तक। तो बोले भाई एनी प्रॉब्लम्स? बोले यार बाकी तो सब ठीक है, इसका पावर ऑन कहाँ से होती है वो बताओ मुझे। अब लोग शायद उस पर हंसे भी, लेकिन जब तक पावर ऑन नहीं होगी वो कंप्यूटर ऑन कैसे करेगा? वो भी एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो पूछिए प्लीज। मुझे भी नहीं आता था, हम भी सीख रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी सीख रहा हूँ और आगे सीखेंगे। वर्मा सर हाँ जी। मेरे को नहीं लगता सर किसी क्वेश्चन से, बिकॉज जितने भी लोग अभी 34 लोग हैं दे आर वेरी सीरियस एंड वेरी कमिटेड। एक ही सभी के कॉमन क्वेश्चन जो मैं पूछना मतलब पूछ रहा हूँ कि सर ऐसा होता है कि जब हम री लॉगिंग करते हैं हाँ जी। तो जैसे फर्स्ट टाइम पे सर जगह नहीं मिलती है 100 लोग, हाँ हाँ उसके बाद सेकंड री लॉगिंग करते हैं तो 50 हो जाते हैं, और जब हाँ एंड हाँ। होता है तो 34। ये तो ऐसा ये क्यों ना, होता है? ये ऑटो फिल्ट्रेशन होती है, ऑटो फिल्ट्रेशन। और सभी लीडर परेशान होते हैं इसलिए क्योंकि वो जिनको भी इनवाइट करते हैं वो मीटिंग से भागते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं सर मेरे सुनो मेरा ये सुनो, आप क्वेश्चन है, मेरे वो क्वेश्चन उसमें है। ये उसमें सभी आप लीडर क्या, का ये क्वेश्चन अभी आप काम क्या अच्छा कर रहे कीजिए, हैं इसका जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दे आर योर सीरियस पीपल। मैं एक बार की नहीं कह रहा हूँ, आप 2-3 मीटिंग में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जो लास्ट तक टिकेंगे ना वही आखिर तक टिकेंगे। हो सकता है कि सेकंड के बाद कुछ लोग चले गए, कुछ अर्जेंट काम आ गया, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूंगा सेकंड एंड थर्ड वाले के फोटो खींच के आप रखते रहिए। आपको टीम बिल्डअप करने में बहुत हेल्प होगी। आपको उनके ऊपर ही फोकस कीजिए, बाकी वो अपनी टीम संभाल लेंगे। हमारा काम नहीं सिर्फ सही है। 20% पे फोकस करना है। ये तो ऑटो फिल्ट्रेशन है, कितने आ गए? 34 है, अभी भी है बचे हुए। 80-20 का प्रिंसिपल है, कुदरत का नियम है, कभी चेंज नहीं हुआ। और यही 20% अगर आपने इन पे फोकस कर लिया, आपको 80% बिजनेस देके जाएंगे, और ये हर एक के ऊपर लागू होगा। तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर यहाँ पे, हाँ जी। एक्चुअली सर कहीं ना लोगों को ना क्लियरिटी भी नहीं है सिस्टम के बारे में, हाँ और वो क्लियरिटी लेना भी नहीं चाह रहे हैं। मैं रियली बता रहा हूँ सर, जो मेरे को एक चीज पर्सनली फील हो रही है, जब मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, तो
क्योंकि सर यार देखिए वि, ये वि, विकास, आप वो तुम्हारे 80% कैटेगरी के लोग हैं। वो तुम्हारी, तुम्हें फिल्ट्रेशन में आसानी हो रही है, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे 20% लोग कौन थे। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, हमारी पूरी ईमानदार कोशिश है, इसलिए मैं बार बार वो रिपीट, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना जाए, वो मैं वो बार बार आपको दिखाते हूँ कम्युनिकेशन गैप किसको बोलते हैं। जी 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 जिस दिन उनके समझ में आ जाएगा, ये 4-5 वीडियोस ही हैं, जिस दिन लोगों की समझ में आ गए ना, गाड़ी चल पड़ेगी। बल्कि मैं जितनी बार ये वीडियो देखता हूँ, मेरी खुद की गाड़ी चल पड़ती है वापस से। चलो कोई है एटीएम हाँ, पूछिए हेलो क्वेश्चन कोई। हाँ जी। सर, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस किसी के नहीं है यार। मतलब मैं चाहूंगा कि जितने भी अभी लास्ट में जो 34 पार्टिसिपेंट है, अपना कम से कम माइक ओपन कीजिए और अपने नाम और सिटी बताइए, ताकि आप कम से कम कुछ तो हमें लगे कि यार यू आर सीरियस अबाउट मोबाइल